वृंदावन के एक संत जगन्नाथपुरी पहुंचे और भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। नित्य भिक्षा मांगने जाते हैं, पर एक मैया के यहाँ जाते हैं भिक्षा मांगने, तो मैया भिक्षा में कुछ पदार्थ तो नहीं देती थी, गालियां देती थी। फिर भी महात्मा जी एक दिन जाए, फिर दूसरे दिन जाए, फिर तीसरे दिन, बहुत समय निकल गया। गाली सुनते सुनते एक दिन उनके शिष्य ने कहा कि प्रभु, आप बार बार उस मैया के दरवाजे पर जाते हैं, वो भिक्षा न दे करके आपको गालियां देती है। तो महात्मा जी ने कहा, अरे भैया, कुछ तो देती है, कोई पदार्थ ना सही, जो देती है वही अच्छा है। एक दिन फिर महात्मा जी पहुंच गए। मैया बहुत खिजी हुई थी, गुस्से में थी, कुछ खटपट घर में हो गई होगी, तो नाराज थे घर वालों से। और महात्मा जी ने जैसे ही घर के दरवाजे पर खड़े होकर जाकर के कहा, भिक्षाम देहि, तो मैया खींची हुई थी और कच्चा आंगन था, तो पोता लेकर के, कपड़े का पोता लेकर के लेपन कर रही थी। और जैसे ही महात्मा जी आए तो वो पोता लेकर के ही फेंक दिया। मैया ने हाथ में पोता था, वो ही फेंक दिया। क्रोध के मारे महात्मा जी ने उस पोते को उठाया और अपनी झोली में डाल दिया। और पोते को झोली में डाल करके जैसे ही आश्रम वापस आए, आज माधव दास जी बोले, मन ही मन संत माधव दास कहते हैं, संत माधव दास तुझे उत्तर में इसका दूंगा, पोता अगर दिया है तूने तो मैं भी तुझे पोता दूंगा। मन में भाव आया कि तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे बदले में पोता। मैया के यहाँ पोता नहीं था, बेटा था, बहू भी थी, लेकिन अभी तक कोई संतान उनके यहाँ नहीं थी। मैया दुखी रहती थी। और आज महात्मा जी आशीर्वाद दे करके गए। और कुछ समय बाद मैया को पोता की प्राप्ति जब हुई, पोता मिला, बहू के यहाँ बेटा हुआ, तो मैया फूली ना समाई और अपनी सखी के पास एक दिन बैठ करके रोने लगी। रोते रोते मैया कहती है, पोता दियो न प्रेम सो, मैंने पोता भी दिया, वह भी प्रेम से नहीं दिया। पोता दियो न प्रेम सो, रिसवस दीनो ऐसे पुण्यन सो सखी, मेरो पोता खेलत द्वार। कैसे करुणा से परिपूर्ण होते हैं संत। मैंने पोता फेंक कर दिया, प्रेम से नहीं, क्रोध में भर करके महात्मा जी को दिया, और आज उन्हीं पुण्यों के प्रताप से मेरे घर के बाहर पोता खेल रहा है। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव पहला। तो संत जब भिक्षा लेने आए तो मुंह नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वो 4 गुना करके हमें वापस लौटाते हैं। महात्मा जी पोता लेकर के आए आश्रम में, और आश्रम में आशीर्वाद दे दिया वृद्धा माता को, और पोता को ला करके अच्छी तरह से धो लिया, साफ कर लिया। और उसी पोते को, उसी कपड़े को जो पोता बनाया हुआ था, मैया ने धो करके, सुखा करके, साफ करके और फाड़ करके छोटी छोटी बत्तियां महात्मा जी ने उस पोते की बना ली। और बत्तियां बना करके दीपक में बत्ती को डाल करके भगवान के सामने आरती करते हैं। तो आरती जब करने लगे, देखो भाई, पोता सोचने लगा मन ही मन, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का, संतों का साथ,
जो जीवन का ढंग बदल देता है। पोता मैं रोता था पड़ा जहां रक्त और पीव। पोता कहने लगा मैं गंदी जगह पड़ा रहता था। पोता मैं रोता था पड़ा जहां रक्त और पीव। चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। मैं चौके पर घुमाया जाता था, मेरे घुमाने से लाखों नन्हे नन्हे छोटे छोटे जीव मर जाते थे। चौके में फेरा जाता था मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग बदल देता है जीवन का ढंग। संत धन्य है सत पुरुषों का संग बदल देता है जीवन का ढंग। मिट्टी कीचड़ दूर किया फिर घृत में दीना डार। पोता मन ही मन स्मरण कर रहा है, मिट्टी कीचड़ दूर किया और दीना घृत में डार। मुझे धो करके साफ करके मिट्टी कीचड़ दूर करके और घी में डाल दिया। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार। और जब घी में डाल करके मैं दीपक में डाला गया तो फिर मैं ठाकुर के दरवाजे मंदिर में पहुंच गया। बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग जो बदल देता जीवन का ढंग। संतों के संग की बड़ी महिमा है। संत स्वयं भी परम पावन है और जो उनसे जुड़ता है वह उन्हें भी परम पावन बना देते हैं।